आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है, एक एक करके सारे को देखते हैं। ध्यान से देखो। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। एपीज का सम फाइंड करना है। अब आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखे हैं, नहीं याद है कोई बात नहीं, हम आपको एक बार और बता देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बता देते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट इसके बाद आपको याद रखना है ना। अब देखो यहां पे आपके पास एपी है, इसमें ये वाला जो है वो फर्स्ट टर्म है, तो इसको हम लोग a इक्वल्स टू 2 बोल देंगे। फर्स्ट टर्म को हम लोग a बोलते हैं। उसके बाद कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं और 7 माइनस 2 करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 5 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। थर्ड चीज देखे तो टोटल कितना टर्म दे रखा है, 10 दे रखा है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये सारा वैल्यू को इसमें पुट करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। ध्यान से देखो, n का वैल्यू 10 है, 10 पुट करो अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, a का वैल्यू 2 है, 2 प्लस n का वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 और d का वैल्यू 5 है तो मल्टीप्लाई में 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको कट करो, कट करोगे तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, प्लस 10 में 1 जाएगा तो 9 आएगा, इंटू 5 होगा, 9 5 जार 45 होगा, प्लस में ये 4 होगा और मल्टीप्लाई में ये 5 है। अब 45 प्लस 4 कितना होगा ये बता दो हमको। 5 मल्टीप्लाई 45 प्लस 4 49, 49 और 49 5 जार कितना होगा, ये होगा 245, 245। तो फर्स्ट को ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलो सेकेंड हम लोग देखते हैं, और ये रहा इसी का सेकेंड नंबर, फर्स्ट का ही सेकेंड नंबर। यहां पे अब हम लोग a का वैल्यू पहले लिख लेते हैं जो कि कितना है -37। d का वैल्यू ध्यान से निकालना, गलत होने का चांस है यहां पे। d इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म मीन्स -33 और ये है -37 और एक यहां पे फॉर्मूला वाला माइनस। यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, एक ही माइनस लगाते हैं, बट आपको यहां पे दोनों माइनस लगाना है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 37 हो जाएगा और ये -33 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में है, देखो 37 प्लस में है और ये 33 माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 37 माइनस 33 तो 4 बचेगा और बड़े डिजिट का साइन लगेगा, इट मींस प्लस में होगा। अब आगे देखो, a भी निकल गया, d भी निकल गया और n का वैल्यू कितना है 12 है, तो n इक्वल्स टू हम लोग लिख लेते हैं 12। अब फॉर्मूला बताओ, इस बार आपको बताना है, आप बोलोगे तभी हम लिखेंगे, है ना। चलो बताओ भाई, तो यहां पे बोलोगे Sn इक्वल्स टू, बोलो बोलो, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। n का वैल्यू 12 है, 12 डाल दो अपॉन 2, तो a का वैल्यू कितना है भाई -37, तो -37 प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1 और d का वैल्यू बता दो भाई, 4 है d का वैल्यू। फटाफट से वैल्यू पुट कर लिए, अब कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो जाएगा 6 और 37 2 जार, तो 7 2 जार 14, 4 कैरी 1, 3 2 जार 6 और 1 7, -74 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 1 तो 11 इंटू 4। अब कर लो भाई, 6 मल्टीप्लाई में है ये, 11 4 जार 44 और यहां पे है आपके सामने 74, तो ये है आपके पास 74। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये माइनस में है
और ये प्लस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले ये 6 लिख लो, मल्टीप्लाई में 4 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा, और 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 3 बचेगा। बट ये माइनस में होगा क्योंकि ये बड़ा डिजिट का साइन माइनस में है। अब 6 3 जार कितना हो गया 18, तो 180 और माइनस, तो इसका सेकेंड का आंसर आएगा 180। क्लियर है। थर्ड देखो, अब इसी का थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, और ये रहा डेसिमल में। डेसिमल में भी मिस्टेक हो सकता है, ध्यान से देखना। ए का वैल्यू कितना है भाई 0.6, क्लियर है। डी का वैल्यू कितना है भाई, तो नेक्स्ट टर्म 1.7 माइनस प्रीवियस टर्म 0.6, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, 7 माइनस 6 1, और 1 में से 0 जाएगा तो 1। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एन का वैल्यू 100 है। तो ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और एन का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला बताओ, एस एन इक्वल्स टू ए कहां से आ गया भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे आप चाहो तो ये वाला ब्रैकेट यूज किया करना है ना। चलो, n का वैल्यू कितना है भाई बताओ, 100/2 इंटू 2, a का वैल्यू देखते जाना 0.6 प्लस n का वैल्यू 100 माइनस 1 और d का वैल्यू 1.1। फटाफट से हम लोग वैल्यू पुट कर चुके हैं, बोलोगे यस। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है। देखो यहां कट करोगे तो कितना आएगा भाई 50। ठीक है, यहां पे 6 2 जार 12, और एक डिजिट के बाद डेसिमल है, राइट साइड से देखना है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे, प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब 99 को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 990 और 99, 9 18 1 1 और इतना आएगा। बट यहां पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहां पे भी हम लोग एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन 108.9 आ जाएगा, और यहां पे ऑलरेडी 1.2 है और इधर इस साइड में 50 है। थोड़ा सा ऊपर करके स्पेस बनाते हैं, और 50 देखो 9 + 2, डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, ऐड होगा 9 + 2 11 1 कैरी 1, 8 + 1 9 और 1 कैरी वाला 10 का 0, अगेन कैरी 1, तो अब 0 और इधर कुछ नहीं है तो 1 एंड 1 और एक डिजिट के बाद डेसिमल, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो एक डिजिट इसको हटा देंगे तो नीचे 10 लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5 × 1 1 0 1, क्योंकि डेसिमल हम लोग स्मार्टली हटा चुके हैं। अब देखो 5 × 1 भाई 5 होगा, 0 × 5 0 होगा, 1 × 5 5 होगा, और 1 × 5 5 होगा। ये आपके पास रहेगा आंसर। क्लियर। इसी का एक और क्वेश्चन है जो कि है फ्रैक्शन पार्ट में, अगेन इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहां पे अगर आप देखो तो ए का वैल्यू कितना है भाई, ए का वैल्यू है 1/15। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 1/12 माइनस 1/15। भाई इसका एलसीएम सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा बताओ, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। वेरी गुड। कैसे भाई, निकाल लेना आप लोग, 12 और 15 का एलसीएम 2 से करोगे तो ये 6 आएगा। अच्छा ये 15 ही रह जाएगा, 3 से करना है, 3 से करते 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, बाकी इधर 2 5 बच रहा है तो अब कैंसिल नहीं होगा, तो 2 5 जार 10, 3 जार 30, 2 जार 60। ठीक है,
12 5 जार 60, तो 5 यहां लिखेंगे, माइनस 15 4 जार 60, तो 4 लिखेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 12 5 जार 60, तो 5 इंटू 1 5, 15 4 जार 60, तो 4 इंटू 1 4 आया, इसीलिए डायरेक्ट 5 और 4 आया है। तो यहां पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1/60 डी का वैल्यू। क्लियर है? आगे देखो, एन का वैल्यू तो एकदम साफ क्लियर लिखा हुआ है, कितना, 11। अब लगा दो फॉर्मूला, और फॉर्मूला इस बार कौन बताएगा? चलो इस बार राहुल जो है वो फॉर्मूला बताएगा। बताओ भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। n के प्लेस पे 11, 2 a के प्लेस पे कितना है भाई, 1/15 प्लस n के प्लेस पे 11 -1 और d के प्लेस पे 1/60। वेरी गुड, 1/60। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम लोग का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा कुछ अब नहीं है, ये कैंसल नहीं हो रहा है तो इसको 11/2 ही रहने दो, है ना। ये भी कुछ नहीं हो रहा है तो इसको भी 2/15 ही रहने दो, प्लस 11 - 1 10/1/60। यहां पे ये 0 0 कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहां पे 1/6 बचेगा और यहां पे 2/15 बचेगा, और बाहर में कितना बचा हुआ है, बाहर में 11/2 बचा हुआ है। अब आपको 15 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि कितना आने वाला है, 30 आने वाला है। बोलोगे सर आपको कैसे पता चल जाता है तुरंत से? बताएंगे अभी। 3 से करोगे तो 3 2 जार नहीं, 3 5 जार, 3 5 जार, 3 2 जार। अब इसमें से कैंसिल नहीं होगा तो 5 2 जार 10, 10 3 जार 30। तो 30 हम लोग एलसीएम ले चुके हैं। क्लियर है? अब देखना, 15 2 जार 30, तो 2 इंटू 2 4, प्लस 6 5 जार 30, तो 5 इंटू 1 5, और ये जो 11/2 है इसको हम लोग 11/2 यहां पे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, है ना। अब ऊपर देखोगे 4 + 5 कितना आया, 9। ठीक है भाई, 11/2 इंटू 9/30 कैंसल हो जाएगा कितने से, 3 से। 3 3 जार 9 एंड 3 10 जार 30। अब कैंसल नहीं होने वाला है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, सिंपल। 11 3 जार 33 एंड 10 2 जार 20। तो लो भाई, फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में आप सॉल्यूशंस को रख सकते हो। समझ आया? वेरी गुड। अब अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।